करंट जो गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन करने आए हैं। क्वेश्चन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है, हम पार्टी को साइड में रख के एक क्वेश्चन करें। बहुत सारे हमसे पहले आए जिन्होंने क्वेश्चन किया, जो लड़े हमारे लिए, तभी आज हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्या सवाल करना? पहली बात तो ये, देश का युवा, देश का फ्यूचर, सबसे इम्पोर्टेंट पिलर हमारे देश का आज रो रहा है हर जगह। नीट एस्पिरेंट को ले लीजिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को ले लीजिए, नेट का पेपर लीक हो चुका है, 12th क्लास बोर्ड्स के बच्चे रो रहे हैं। तो फिर कौन खुश है? यही सब लोग हैं ना जो आगे जाके हमारे देश का फ्यूचर बनने वाले हैं। यही सब आप फिर कहते हैं लोग बाहर क्यों जा रहा है, युवा बाहर क्यों जा रहा है। युवा क्यों बाहर नहीं जाएगा? अगर आप उसको इस देश में खुश रखेंगे। एक ट्वीट, आपने एक ट्वीट भी नहीं किया इस देश के लिए। अभी तक इतने बच्चों के साथ मारपीट हुई, इतने बच्चों के साथ कल मारपीट हुई, आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ एक एक्शन मांग रहे हैं हम, थोड़ी सी सिंपैथी इस देश के बच्चों के लिए। खुद आपके बच्चे इस देश से बाहर पढ़ने चले जाते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी, इन दी एंड इस देश का फ्यूचर, इस देश के बच्चे रो रहे हैं, और अगर देश का युवा रो रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूचर बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला। जनता को सवाल करना चाहिए और सरकार को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। आप हमें एंटी नेशनल नहीं बोल सकते, बिकॉज वी लव दिस कंट्री, दिस इज आवर मदरलैंड। जितना हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, उतना ही अपनी मातृभूमि से भी प्यार करते हैं। तो प्लीज कुछ करिए इसके लिए, हम परेशान हैं। दिल्ली पुलिस की और लाठी में जो कील डाल रखा था, कील बच्चे को यहाँ मारा था, तो यहाँ मारा था, क्या हाल। और मुझे तो वो क्या पूरा गोर घायल हो गया। दिल्ली पुलिस की ड्रेस में एक एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय होने के बाद उनका बैच नहीं लगाया होता। ये कितना बड़ा क्या है, इससे साबित होता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो यूनिफॉर्म के नाम पर वो फर्जी यूनिफॉर्म पहन, ऐसे तो हम भी कल पहन के आ जाएंगे। बंदा था मैडम, जिन्होंने इस देश के अंदर इतना आतंक मचाया। ये 1 महीने से शांतिमय प्रोटेस्ट चल रहा है, शांति में। आपने देखा कोई? बड़ी बात ये है कि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या होता है, जब वोटिंग आएगा ना, जब वोटिंग आता है, जनता इतना हरामी है, मुर्गा और चावल खा के और एक बियर का बोतल लेके मोदी को वोट देता है। अगर ये चीज बंद हो गया तो ये ऐसा हालात नहीं होता। ये बीजेपी सत्ता आने के बाद ये धर्मेंद्र प्रधान जो जितना भी शिक्षा को ऐसी तैसी कर रखा है, ये हाल नहीं होता। आज कल बच्चे को इतना मारा है। अरे ये तो हम कहते हैं जो दूसरे देश से आता है उसको भी इतना नहीं मारता है। ये ऐसे मार मारा, किसी का कान फाड़ दिया, एक लेडीज को शरीर पे लात देकर मार रहा था। ये पुलिस नहीं था, ये गुंडा था। सरकार मैम मर जाएंगे लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। और उसके बाद अपना सब शिक्षा पर बात करेंगे। और क्या सरकार बदलेंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, नरेंद्र मोदी नहीं। हम चुनाव में उसको बदल देंगे। 2029 में समय है। हाँ, तो अभी से समय चालू हो गया उल्टा। नरेंद्र मोदी गलत हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर जितना भी कर्मचारी है और ये मंत्री है, ये सारा सब घुसखोर एक नंबर का, ये करप्शन करता है। आज के समय में कोई सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है। अगर आज वोटिंग करा लीजिए सरकारी कर्मचारियों की, कम से कम 60 से 70% सरकारी कर्मचारी इनसे नाराज है। ना पेंशन है, ना कुछ है। किस बात की सरकार है? अगर 70 से 80% उनसे नाराज होता तो सरकार में वो नहीं बैठे होते ना। मैम ये क्या है असल? ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा चिराग पासवान का भी नया जो बयान है आपने सुना? नहीं, इसके पीछे रीजन है। हिंदू मुसलमान करोगे आप, जो मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करोगे, इधर उधर से बात कर लोगे। अभी बताइए, राम मंदिर चंदा चोरी हुआ, अगले दिन ही 2-3 दिन बाद जब SIT गठित हुई, उसके बाद बोल दिया गया, क्या बोला गया कि नमाज पढ़ी जा रही है सीढ़ी पे। और हकीकत शंकराचार्य ने खुद बोला है, भारत में 4 शंकराचार्य और उनमें से एक शंकराचार्य ने बोला सरकार झूठ बोल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और जिस आदमी के, जिस महंत के अंदर, हनुमानगढ़ी के महंत जिनके घर पे वो आज नमाज अदा हुई थी, वो आज भाजपा में। समझ रहे? मतलब सरकार इतनी झूठी है। कुंभ के मेले में इतनी भगदड़ हुई, इतना आदमी मरा, कुछ पता किसी को? सब झूठ बोला गया है।